Hello, good morning, students. How are you? I hope all of you well. And today we discuss chapter 15 probability. In class 9, you have studied about experimental or empirical probabilities of events which are based on the result of actual experiments. We discuss on experiment of tossing a coin 1000 items in which the frequency of outcomes were as follows. It's like head 455, tail 545. Based on this experiment, the empirical probability of a head is 455 over 1000. Head is 455 and both sum of is 1000. So its probability is 0.455 and that of getting a tail की probability क्या होगी? tail 545 है तो 545 डिवाइड बाय 1000 so 0.545. Note that these probabilities are based on the result of actual experiments of tossing a coin 1000 times. For this reason, they are called experimental or empirical probabilities. In fact, experimental probabilities are based on the result of actual experiment and adequate recording of the happening of the events. It means experimental probabilities क्या होती है? वो probabilities जो कि experiments के ऊपर यानी actual experiments के ऊपर depend हो, उसे हम क्या कहते हैं? Experimental probabilities. Moreover, these probabilities are only estimates. ये जो probability होती हैं ज़्यादातर क्या होती है? Estimate होती है. This like जैसे कि मान लो आप एक कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो कॉइन को टॉस करोगे तो वहाँ पर वन टाइम टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन टाइम टॉस करने पे जितनी प्रोबेबिलिटी हेड आने की होगी उतनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल आने की, बिकॉज उसमें हेड भी कितना होगा आपका, टेल भी वन, यानी हेड टेल सेम होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन हाफ यानी 0.5. एंड नाउ वी डिस्कस प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच. प्रोबेबिलिटी जो है उसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन. सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम. रैंडम समझते हो बच्चे क्या होता है? रैंडम मतलब बिना देखे, ठीक है. सपोज करो आप एक कॉइन को जब आप क्या करते हो, टॉस करते हो रैंडमली. व्हेन वी स्पीक ऑफ अ कॉइन वी अज्यूम इट बी फेयर. ये फेयर है बिकॉज डेट इज सिमेट्रिकल सो डेट देयर इज नो रीजन फॉर इट कम डाउन मोर ऑफन ऑन वन साइड देन दी अदर. बिकॉज इसमें क्या है, एक साइड से ज़्यादा आने का कोई चांस ही नहीं है. एक ही साइड आएगा या एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा. इसलिए ये जो कॉइन को हम टॉस के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है? फेयर है. सो क्लियर है? नाउ आई एक्सप्लेन फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज योर प्रोबेबिलिटी. P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट. इवेंट किसका इवेंट? जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका इवेंट. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल 1. ये भी आपको याद होना चाहिए. P E यानी इवेंट और E डैश यानी नॉट इवेंट इक्वल 1 के होता है. और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव. प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है. प्रोबेबिलिटी कैन बी फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म और इन परसेंटेज. प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में हो सकती है, डेसिमल फॉर्म में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव यानी माइनस में नहीं हो सकती. सो क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं हम. अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. A ball is drawn at random from the bag. What is probability that the ball drawn is red or not red? कह रहा है एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल आएगा और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नॉट रेड बॉल आएगा? तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉल्स देख लेते हैं. नंबर ऑफ बॉल्स कितने हमारे पास?
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन नंबर ऑफ रेड बॉल्स. How many red balls are there? 3 red balls. And how many black balls are there? 5. So total number of balls टोटल कितनी बॉल्स होगी आपकी 8. नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की, तो यहाँ पर P लिख के रेड है, यहाँ पर R लिख दो आप. इससे पता लग जाएगा एग्जामिनर को या जो भी आपका एवेल्यूट कर रहा है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली आपने. क्लियर? प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए. कितनी है आउटकम्स? रेड कितनी बॉल है? 3. और टोटल बॉल्स कितनी है? 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 3/8. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल. तो नॉट रेड बॉल निकालने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप ऐसा चेक कर सकते हो, नॉट रेड बॉल में क्या है? 3 आपके पास रेड है, तो रेड बॉल्स कितनी नहीं है? 5 रेड नहीं है, तो 5/8 हो जाएगा. क्लियर है? 5/8 नॉट रेड बॉल. ये इसका अल्टरनेटिव क्या है? सेकंड वाले का अल्टरनेटिव होता है, यानी कि सेकंड मेथड. तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट किसके इक्वल होता है? 1 के. तो प्रोबेबिलिटी नॉट बराबर क्या होगा? 1 प्लस प्रोबेबिलिटी इधर आके माइनस प्रोबेबिलिटी. वन में से माइनस कर देंगे आप 3/8. रेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 थी ना आपकी. 3/8 माइनस कर दो आप 8. एलसीएम ले लो. 8 - 3 5/8. ये क्या आ जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी नॉट आ जाएगी. क्लियर है? या जैसे कोई क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 फ्रेंड्स हैं, उनका सेम डे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी सी है. तो सेम डे बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम डे आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर दो, सेम डे ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. सो क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसकी एक पूरी कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपने इसे सॉल्व करना है. इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ. ओके. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं.